कार्य पद्धति निर्धारण के दूसरे सत्र में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले सत्र में हम चर्चा कर चुके, अनुभव भी ले लिए कि हमारा काम बहुत अच्छा है, खुद के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, गौ माता के लिए, गंगा माता के लिए, गायत्री यानी छंदों तरंगों के लिए, सूक्ष्म दुनिया के लिए, अणुओं के लिए, जीवाणुओं के लिए। हम किसके लिए काम नहीं कर रहे हैं? सबके लिए कर रहे हैं। खुद का पेट भरने के लिए, दूसरों का पेट भरने के लिए, कीट पतंगों का पेट भरने के लिए, पशु पक्षियों का पेट भरने के लिए। हम हवा के लिए काम कर रहे हैं, हम भूमि के लिए, हवा के लिए, हम व्यक्ति को बदलने के लिए भी काम कर रहे हैं, उसका मन बदल रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति काम नहीं करता, काम करता है उसका मन। काम कौन करता है? हाँ, व्यक्ति नहीं। बुद्धि तो केवल सलाह देता है, वो तटस्थ होता है। बुद्धि तो चोर को भी सलाह देता है कि तू गलत कर रहा है, मत कर। पर मन अगर उसको चोरी ही करना है तो फिर वैसी बुद्धि को वो बोलेगा तू वैसा बता। तो ये मन को बदलने का भी हम काम कर रहे हैं, और इससे हमारा स्वास्थ्य आएगा, सुख आएगी, संपत्ति आएगी, समृद्धि आएगी, सम्मान मिलेगा, भी सब कुछ मिलना ही है। कहीं कोई ऐसा ऋणात्मक काम नहीं है अपने कि कहीं मेरा ऋण होगा। लेकिन जो ऐसे काम करते हैं उनके ऊपर झंझावात आती है, और पहले झंझावात अपनों से आती है। इससे भी लड़ाई खुद से है। अभी सुबह उठ के अग्निहोत्र करना, आप देखना खुद की लड़ाई जीतोगे। तो अभी ये काम ऐसा है जो सब कुछ देगा, पर लड़ाई खुद से है। खुद से लड़ाई, सुबह उठना अग्निहोत्र के लिए। फिर खुद से लड़ाई हमने जीत ली, तो अब लड़ाई होती है हमारी अपने परिवार से, समाज से, अपने अड़ोस पड़ोस से। हमारे कार्यों को देखकर उनको लगता है ये नया काम कैसे शुरू कर दिया इसने, क्यों कर रहा है, इससे क्या होने वाला है। पहले उपहास उड़ता है, फिर विरोध होता है, फिर बहुत ज़बरदस्त विरोध होता है। तब भी आप लगे रहोगे और एक दिन मंजिल पर पहुंच जाओगे, तब यही लोग आपका साथ देंगे। तो हर अच्छे कार्य की पहले उपहास होता है, विरोध होता है, फिर सहयोग होता है, और फिर ज़बरदस्त सहयोग होता है। क्योंकि अच्छा कार्य है, सबको पसंद आता है, क्योंकि सत्य सबको प्रिय होता है, सबको अच्छा लगता है। टीसीबीटी कार्य पद्धति चिंतन शिविर के तीसरे सत्र में आप सबका स्वागत है। इस सत्र में हम दूसरे सत्र में जो चर्चा कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे कि हमें एक अच्छा काम खड़ा करना है, और अच्छा काम खड़ा करते समय हमें संघर्ष खुद से होगा, पत्नी से होगा, परिवार और समाज से होगा, और लॉबी से होगी। चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, जो भी लॉबी हो, उस लॉबी से भी लड़ना पड़ेगा। तो हम इनसे कैसे लड़ेंगे? तो हम जब भी चर्चा कर रहे थे कि भाई अपनों से लड़के हम जीत के क्या करेंगे, पर हमको अपनी सुरक्षा के लिए तो लड़ना पड़ेगा कि ये लॉबी है ना, हमारी पत्नी हमारे विचारों को खत्म ना कर दे, हमारा आलस्य हमारे विचारों को खत्म ना कर दे, हमारी पत्नी हमारे एक अच्छे काम कर रहे हैं उस दिशा को मोड़ ना दे, हमारा परिवार उस दिशा को ना मोड़ दे, हमारा समाज ना मोड़ दे, लॉबी उसको परास्त ना कर दे। इसमें जो है आदमी परिवार से हार कर भी आत्महत्या कर लेता है, लॉबी से हार के तो कर ही लेता है। आत्महत्या का अधिकतम कारण लॉबी है, समाज है, लॉबिंग है। लॉबिंग समझ रहे हो ना? सारे लोग उसको दुत्कारेंगे तो आदमी फिर आत्महत्या कर लेता है। हमको ये नहीं करना, जिंदा रहना पड़ेगा, खुद को अच्छा करना और समाज को। तो कैसे करेंगे? पहले जो है खुद से हम कैसे लड़े, अपने परिवार, समाज और लॉबी से हम कैसे जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और इस विचार को स्थापित कर सकते हैं। पहले तो मुझे बताओ, लड़ना पड़ेगा कि नहीं लड़ना पड़ेगा? बताइए, कैसे जीतेंगे, कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? बेटो बताओ। समाज और परिवार से तो प्रेम से और संबंधों से जीता जा सकता है, लेकिन लॉबी से जीतना काफी टफ है। और आपका प्रशिक्षण हुआ था, उसके बाद में एक लॉबी से भिड़ना हुआ मेरा। अच्छा। जिस लॉबी में मैं काम कर रहा था उसी से मुझे सामना करना पड़ा। अच्छा। जब आपका प्रशिक्षण तय हुआ और मैंने 5000 पदक छपा के जब सारा फील्ड का काम कर दिया था, हाँ। उसके बाद आदेश आया कि ये प्रशिक्षण आप कैंसिल कर दोगे। अरे गजब। मैंने कहा भाई मैंने धरातल पे काम कर दिया है, अब ये तो कैंसिल तो हो नहीं सकता है। कि नहीं वो ऐसे है, ये काम तो इस देश के लायक है ही नहीं। अच्छा,
तो मतलब मैंने मेरे विरुद्ध इतना प्रचार था वहां? नहीं नहीं, गजब का था। अरे जोधपुर के आखिरी छोर में चला गया। मैं सोच रहा था मेरा दुष्प्रचार केवल मध्य प्रदेश में ही है, हरियाणा में ही है। इतना हुआ कि मैं और लेखराम जी जहाँ 1000 लोगों की मीटिंग की बात कर रहे थे, वो 50 पे आके अटक गई थी। ओहो, वो उस लॉबी की वजह से हुआ था। क्या तो बात जब है। आप वहाँ आए थे तब मैं थोड़ा निराश भी था। हाँ हाँ, थे तो आप निराश तो दिख रहे थे। तो उस लॉबी से भिड़ना हुआ, तो मैं लगा भाई अब इसको सिद्ध करके देना है, या तो टीसीबीटी को फेल करके घोषित करना है या फिर सफल घोषित करना, दोनों में से एक करना है। एक करना है। फेल हो जाएंगे तो मैं वापस उनके साथ चले जाऊंगा, और पास हो गए तो फिर उनको इधर ले आऊंगा। तो लगा तो क्योंकि मैं आपको 2019 से फॉलो कर रहा था, तो इसलिए सत्य था, सत्य में कोई मुझे बिल्कुल शंका थी नहीं, इसलिए सत्य के साथ में था, तो लॉबी से भिड़ गया मैं। और उसी लॉबी में से जो उनके जिसके कहने से जो मेरे सामने आए थे, जिनके कहने से, जिनके पर्दे के पीछे रह के लोग विरोध कर रहे थे, वो कम से कम 20 बार वो अपने फार्मों का विजिट कर चुके हैं। अच्छा। और अब कह रहे हैं कि यार ये बीमारियां हैं, ये आपने कैसे कंट्रोल की है। तो मैंने नंबर दिया, हमारे योद्धा जी है रणवीर जी, आप उनसे बात करो, और ये 1-2 फॉर्मूले उनसे हो गया है। बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने दिया। अब वो आ रहे हैं कि यार आपके बगीचे हम आपके साथ में देखेंगे। पहले तो उन्होंने कहा नहीं भी हमने अवलोकन करवाया है, हालांकि मुझे पता था कोई आदमी जा रहा है तो ये या क्यों जा रहा है, उनका संबंध नहीं है, तो वो जा रहा है तो मुझे जाने दो, इसको सो जाते। अब कह रहे कि हम आके देखेंगे और आपकी इस कार्य के हम आपके साथ में जोड़ेंगे। तो ये लॉबी का विरोध काफी टफ होता है जीतना, लेकिन उसे केवल और खराब लोगों की लॉबी रहे तो कम है, अच्छे लोगों की लॉबी से लड़ना तो और टफ काम है। सब इसमें लॉबी क्या होता है कि लॉबी एक तो खराब लोगों की लॉबी होती है, तो खराब ही है, उससे तो शायद अपन को भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन खुद को अच्छा प्रेजेंट करते हैं ना, फिर वो लॉबी होती है तो वो ज्यादा खतरनाक होती है। और उस अच्छी दिखने वाली लॉबी से सामना करना काफी ज्यादा टफ है। तो मुझे लगता है कि उनको केवल धरातल पे काम करके ही जीता जा सकता है, उनसे विरोध करने के बजाय या उनको अपना विरोधी मानने के बजाय अपन सफल हो जाए, और अपन सफल देखेंगे तो फिर वो अपने आप साथ में आ जाएंगे, और वो विरोध भी, संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। बहुत सही आपने बताया, बहुत अच्छे विचार। और किसी के ऐसे विचार हो तो बताओ, हम कैसे खुद से, परिवार से, समाज से, है ना, लॉबी से हम कैसे लड़ें, और उनसे कोई ऐसा हो। इन्होंने क्या है कि उसको चुनौती को स्वीकार किया, और चुनौती जो है ना ज्यादा अच्छा काम करता है, फिर आदमी उसमें या तो डट के इस तरफ आ जाएगा या उस तरफ चला जाएगा। तो ऐसे बहुत लोग हैं, मुझे ऐसे ही योद्धा की जरूरत थी। तो विपरीत परिस्थितियों में लड़के आए, ये 100 लोग चाहिए मुझे भारत में, पूरे भारत नहीं दुनिया बदलने के लिए। कितने ऐसे 100 लोग मिल जाए तो पूरा हम दुनिया बदल सकते हैं, है ना। चलो एक छोटा सा मंत्र है। हाँ, आप बताइए। एक छोटा सा मंत्र है उसमें कि स्वयं के लिए अत्यंत कठोर हो और दूसरों के लिए अत्यंत मृदु हो। ये इस तत्व से हम सभी लॉबी को जीत सकते हैं। क्या बात है, गागर में सागर भाई साहब ने बढ़ दिया कि खुद के लिए पूरा कठोर बन जाए। और मेरे ख्याल से मेरा जो प्रश्न है उसका पूर्ण उत्तर है कि खुद के लिए हम कठोर बन जाएं, जितना ज्यादा कठोर बने, और दूसरों के लिए उतना मृदु बने। एक और है कमल टावरी जी, उनका एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं सबको गुरु बनने का अवसर दो, किसी को रोको मत। वो गलत कर रहा है तो खुद ही बहुत गलत करके आखिरी में वो पश्चाताप के उसमें अग्नि से जल के भस्म हो जाएगा, और अच्छा कर रहा हो तो वो अच्छे काम का गुरु बन जाएगा। वो भी मुझे ऐसा लगा, किसी को रोको मत, टोको मत, अपनी लाइन को बड़ा करो, अपना काम को बड़ा कर लो। ये भी है। हाँ, तो उसका भी ये जो भाई साहब ने बोला वही है उसका, कि खुद से कठोरता करके हम ये, और दूसरों से ठीक है अच्छा बोलते रहो। क्योंकि क्या होता है, हमने देख लिया खराब बोला, अब हमको उनसे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। वो तो खराब थे ही, हमने उनको और खराब बोल के क्या कर लिया, हमारे संबंध भी खराब कर लिए, कड़वाहट कर लिए। क्योंकि हम तो अच्छा काम करने हैं, तो वो खराब लोगों को भी अपने जो है नदी के इस तरफ लाना जरूरी है ना। किसी कारण उस तरफ चले गए। कि हम जो है खुद से मजबूत बनेंगे, सबसे अच्छे से बात करेंगे और इसको स्थापित करेंगे। जो हमारे जो है प्रहलाद सियोल जी ने ये करके दिखाया अपने क्षेत्र में।